मेरे जहन में कुछ वक्त से एक बात घर कर गई थी कि लोग मोटरसाइकिल से जिम जाते हैं साइकिल चलाने के लिए, जो कि थोड़ी अजीब है पर सच है। अपनी मनाली ट्रिप के 5वें दिन मैं और मेरा दोस्त ऋषि जाने वाले थे हमता पास ट्रैक करने। हमने सारी तैयारियां कर ली थी, जैसे कि कैंपिंग टेंट, गैस स्टोव और जो भी छोटी छोटी चीजें होती हैं सारी हमारे पास थी। बस एक दिक्कत थी, हमता पास ट्रैक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसका नाम है जोबरी, मनाली से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। और मेरे दिमाग में वो मोटरसाइकिल और साइकिल वाली कहानी चल रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि हम मनाली से जोबरी तक ट्रैक करके जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग ट्रैक करने ही तो जा रहे थे, तो सोचा थोड़ा एडवेंचर और हो जाएगा। पर मेरे इस फैसले की वजह से हमें ट्रैक करने में इतनी दिक्कतें होंगी ये मैंने सोचा नहीं था। पहला दिन सुबह करीब 7 बजे हम ओल्ड मनाली से चलना स्टार्ट करते हैं सेतन वैली की तरफ। हमता पास जाने के लिए मुझे ये तो मालूम था कि रोड कंडीशंस अच्छी नहीं है, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि कंडीशंस इतनी भी खराब हो सकती हैं। आमतौर पर जब हम पैदल चलते हैं तो 15 से 20 मिनट में आराम से 1 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ की रोड कंडीशंस और पहाड़ों पर ही रोड है तो हमें लगभग 40 मिनट लग रहे थे। 4-5 घंटे चलने के बाद मुझे लगा कि भाई ये मैंने पंगा ले लिया है, ऐसे तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे और रात हो जाएगी। फिर सोचा एक काम करते हैं, लिफ्ट लेते हैं, जो कि एक बढ़िया फैसला था। लिफ्ट कैसे मांगेगा? ऐसे बोलेगा भैया लिफ्ट दे दो आगे तक। लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत थी, और वो ये है कि यहाँ आसानी से लिफ्ट नहीं मिलती। देखो गाइस, ये है एप्पल के पेड़, जो अभी छोटे छोटे एप्पल हैं, और यहाँ पे एप्पल का एक बगीचा टाइप है। हम अभी यहाँ पर रुके हुए हैं, किस लिए? लिफ्ट के लिए। लेकिन 30-40 मिनट तक कोशिश करने के बाद हमें कुछ बच्चों की वजह से लिफ्ट मिली प्रेड़ी गांव से, कबीर भाई की जिम्मी में। कबीर भाई ने हमें लगभग 3-4 किलोमीटर की लिफ्ट दी, और यहाँ से अब जोबरी सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर था। वो तीनों हजरत तो गौर फरमाइएगा जो मैं अभी कहने वाला हूँ आपसे। हमारे इस ट्रिप को 5 दिन हो गए, और जहाँ तक मुझे याद है, हाँ, लास्ट टाइम मैं दिल्ली में खाना खाया था पिछले 4 दिनों से आलू के पराठे। अभी थोड़ा सा बदलाव किया है। बदलाव क्या है मैं बताता हूँ आपको। बदलाव है आलू के पराठे से आलू प्याज हो गया। वो कहते हैं ना कि किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है, तो एक पिकअप वाले अंकल ने और हमें लिफ्ट दी, लेकिन सिर्फ सेथन वैली तक। सेथन से जोबरी बसता है सिर्फ 4 किलोमीटर, और ये 4 किलोमीटर तो हमने आराम से निकाल दिए गाने सुनते सुनते, और पहुंच गए हमता पास ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट जोबरी, जहां से भाई असली ट्रैक शुरू होने वाला था। स्वागत है दोस्तों हमता पास स्टार्टिंग पॉइंट ट्रैक का। ये जो है फाइनली भाई पहुंच गए। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। एक्चुअली में हम ना 20 किलोमीटर दूर थे, तो लगभग हमें 5-6 किलोमीटर की लिफ्ट मिली है, बाकी भाई जो 14-15 किलोमीटर लगे हैं भाई साहब। हमता पास ट्रैक में 4 कैंप साइट हैं, चीका, ज्वारा, बालू का घेरा और शिया गोरू। सौरभ भाई, हाँ भाई, कैसा लग रहा है आपको? भाई हालत बहुत ख़राब है, पर माइंड सेट ऐसा है ना कि सोच के आए थे। सो अभी ये 15 किलोमीटर का ये, और सोच रहे हैं 2 किलोमीटर और जाएंगे, उसके बाद कैंप, और अगले दिन सुबह उठेंगे भाई, फिर आएगा कल मज़ा। लेकिन आज भी मज़े आएंगे। पहुँचना है पहली बार टेंट सेटअप करना है भाई, बहुत दिनों बाद। हमारी हालत तो वैसे ही खराब हो चुकी थी, तो हमने सिर्फ 2-3 किलोमीटर का ट्रैक किया, और चीका कैंप साइट के 1 किलोमीटर पहले ही अपना टेंट पिच कर दिया, और कहा भाई आज के लिए इतना ही, कल का कल देखेंगे। स्वागत है दोस्तों इस ट्रैक की हमारी पहली कैंप साइट पर। हमने यहाँ टेंट पिच किया है। यहाँ से ट्रैक शुरू करते ही ज़्यादा दूर नहीं है, 2 या मैक्स टू मैक्स 3 किलोमीटर होगा। इधर पीछे भी 2-4 कैंप साइट है भाई। आज का दिन बहुत टायर्ड है भाई, बहुत ज़्यादा। आज चले 16-3 लगभग 20 किलोमीटर भाई। अगर हम कार से आते ना और एक दिन ऐसा 20 किलोमीटर चलते तो आज मैं पूरा हमता पास हो जाता। व्यूज़ भाई बहुत अच्छे है, बहुत अच्छी जगह है भाई। ये अल्टीमेट व्यू है भाई, बहुत अच्छी जगह है। अल्टीमेट व्यू है भाई, बार बार बोले जा रहा हूँ, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन बाकी में भाई बहुत अच्छी जगह है। हमता पास के बारे में बात करें तो हमता पास लाहौल में चंदा घाटी और कुल्लू घाटी के बीच है। इसका उपयोग यहाँ के चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को गर्मियों में घास चराने में करते हैं। हम भी चंद्रताल तक जाएंगे। आप भी? हाँ, भेड़ बकरी लेकर, और ऊना से आए हम पैदल ट्रैक, और चंद्रताल जाएंगे। चंद्रताल से वापस फिर बकरी लेके आए हो आप? हाँ, भेड़ बकरी लेकर। कितनी है? 400। कहाँ है? 400 यहाँ है। दूसरा दिन सुबह करीब 6 बजे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग।
सो स्वागत है आपका डे 2 में। आज हम कुछ बहुत एडवेंचरस करेंगे। ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ, चीका से हम आगे जाएंगे बालू का घेरा तक। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ जो कि यहाँ कैंप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कि अगर आपके पास स्लीपिंग बैग नहीं है तो ये कैंप बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। रात में हमें बहुत ठंड लगी क्योंकि हमारे पास स्लीपिंग बैग नहीं है। सच कहूँ तो मुझे इस ट्रैक के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी, जैसे नेटवर्क आएगा कि नहीं, टेम्परेचर कितना माइनस में जा सकता है, कहाँ स्टे करना है, वगैरह वगैरह। पर हमें तो ट्रैक करना था तो भाई हम ट्रैक पर थे। पहाड़ों पर मैंने एक बात एक्सपीरियंस की है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो पास में ही है, मैं यहाँ पर 10 मिनट में पहुँच जाऊंगा, लेकिन जब आप उस तक पहुँचते हैं तो लगभग 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। जहाँ मैंने टेंट पिच किया था वहाँ से ऐसा लग रहा था कि 20 मिनट में चीका पहुँच जाऊंगा, पर भाई हमें लगे 20 का 1.5 घंटा। दोस्तों, ये है चीका कैंप साइट जिसकी हाइट है 10,117 फीट, जो कि काफ़ी ऊपर है। जब आप ट्रैक पर होते हैं तो कोशिश करें कि एनर्जी का कम से कम वेस्ट हो, क्योंकि ये आपको आगे काम आएगी। लेकिन भाई साहब, हम दोनों ने तो कल ही अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दी थी पैदल चलने में। तो इस दिन की शुरुआत के 2-3 घंटे में ही हमारी हालत तो भाई खस्ता हो गई थी। हेलो 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 भाई, अब थकान सी हो रही है, पर सच कहूँ तो कुछ बोला नहीं जा रहा है। बहुत चढ़ाई है भाई, हम तो पास चलिए आगे चलते हैं मजाक से हटके। हमता पास एक सर्किट ट्रैक है। सर्किट ट्रैक वो होते हैं जिसमें आप जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से वापस नहीं आना होता है। सच कहूँ तो भाई मुझे ये भी मालूम नहीं था कि इस ट्रैक में हमें स्नो पर ट्रैक करना पड़ेगा जून के महीने में। स्वागत है दोस्तों, चलिए बर्फ पर ट्रैक करते हैं। तू थोड़ा केयरफुल रहिए, इसके शूज़ नहीं है ट्रैकिंग वाले, मेरे तो हैं, सस्ते हैं पर हैं ट्रैकिंग वाले ही। कुछ वक्त और ट्रैक करने के बाद आती है इस ट्रैक की पहली वाटर क्रॉसिंग। वाटर क्रॉसिंग के 1 घंटे बाद ही हम पहुंच जाते हैं ज्वारा, जहां से माहौल थोड़ा सा खूबसूरत मालूम होने लगता है। ये पीले फूल्स, वाटरफॉल्स, घोड़े जो कि इस हरे घास के मैदान में 4 चांद लगा रहे थे। मानसून टाइम इस ट्रैक का पीक सीजन होता है, जो कि दिख भी रहा था, बहुत भीड़ थी। हेलो जी। अभी आप जो मेरे पीछे कैंप साइट देख रहे हैं, इसका नाम है ज्वारा, ठीक है। ये बालुआ घेरे के पहले पड़ती है, और अभी यहाँ से अगर 2 घंटे का और ट्रैक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे बालू का घेरा। तो हम अब 2 घंटे ट्रैक और करेंगे, ठीक है। चलता है। अपनी लाइफ में मैंने इतना बड़ा ट्रैक कभी नहीं किया था। मैंने ट्रैक्स किए हैं पर सिर्फ 6 से 7 घंटे के। जैसे तैसे करके ये 3 घंटे खत्म किए और फाइनली वो पल आया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, स्वागत है आपका बालू का घेरा में। ये है बालू का घेरा कैंप साइट। भाई इतनी खुशी ना, क्या बताऊं भाई, बहुत खुशी है भाई इस बात का। हाँ भैया, तो बात कुछ ऐसी है कि थोड़ा सा कार्यक्रम में चेंज है। जो पीछे कैंप साइड है, किधर है? ओ, पीछे कैंप साइड है, वहाँ नहीं रुक रहे हैं। ये आगे कैंप साइड और है, एक इधर है और एक उधर है। तो हम सोच रहा सबसे ज़्यादा जो आगे होगी वहाँ रुक जाते हैं। इसको भी बालू का घेरा ही बोलते हैं। वहाँ रुकने का से फ़ायदा ये होगा कि कल जो है ट्रैक थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, बस यही है। बाकी तो व्यूज़ तो भाई अल्टीमेट चेंज हो गया पूरा माहौल। अब बहुत ज़्यादा ट्रैक कर लिया आज, बहुत ज़्यादा। कल भी करा था, कल इससे ज़्यादा करा था, और आज ज़्यादा थक गए कि कल जो बची कुची एनर्जी थी वो भी ख़त्म हो गई थी, बाकी आज बची ही नहीं अब।
तो हेलो गाइस, बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ मैं आपसे। सो गाइस, अभी हम बालको वगैरह पहुँच चुके हैं। ये हमने यहाँ पे कुछ कैंप वगैरह लगा दिया है और हम यहाँ पे लगभग 4 बजे पहुँच चुके थे। हेलो जी, गुड इवनिंग। तो हम हैं अभी बालू का घेरा फेज 1 पे, जैसा कि आपको ऋषि ने बताया। और यहाँ पे कैंप हमने इसलिए लगा लिया है क्योंकि हमारे पास नहीं था स्लीपिंग बैग। और जब हमने कल टेंट पिच किया था वहाँ पे चीका के पास, तो भाई वहाँ पर रात पे इतनी सर्दी लगी हमें, मैंने आपको बताया भी था सुबह। और यहाँ पे तो भाई मतलब ये सोच लो कि सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल था। हम ये सोच के आए थे कि अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हमें रात भर आग जलानी पड़ेगी। लेकिन वो एक कहावत है कि भाई सच बात है, मानो ना मानो, सच बात वो है कि किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। और हमारे पास स्लीपिंग बैग नहीं था, लेकिन अब है। अंकल ने हमें स्लीपिंग बैग दे दिया। मैंने उनसे बोला था, तो बोले ठीक है बेटा, इधर आप टेंट लगा लो और इधर स्लीपिंग बैग मैं आपको दे दूँगा। तो आज की कहानी ऐसी है। बाकी व्यूज़ आप देख ही रहे हैं कितने सही है भाई, दिखाते हैं आपको। ये कुछ व्यूज़ हैं यहाँ के भाई। जिस रूट से हम आए वही मेन रूट वही है। बहुत पत्थर ही पत्थर भाई, दिमाग खसक गया पत्थर पे चलते चलते। पत्थरों पे चलने से भाई थक भी जल्दी जाते हैं। ठीक है, सो बाय, सुबह मिलते हैं। बाय बाय। और कुछ होगा तो रात में बताएंगे आपको, नहीं तो फिर सुबह ही होगी। ठीक है जी, बाय। तीसरा दिन, सुबह करीब 6 बजे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सो आज है हमारा हमका ट्रैक का तीसरा दिन। आई होप ये दिन अच्छा हो। कल का दिन बहुत अच्छा था भाई, कल बढ़िया नींद आई, स्लीपिंग बैग मिल गया था मुझे। और ठंड बहुत है भाई, बिल्कुल ही बहुत ठंड है। मतलब एक स्लीपिंग बैग में हम 2 लोग सोए थे। तो चलिए थोड़ा रेडी होकर निकलते हैं। ठीक है, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास था क्योंकि आज हम वहाँ पहुँचने वाले थे जहाँ पहुँचने के लिए हम 2 दिन से लगातार चल रहे थे। इसलिए आज 2 दिन बाद ब्रश करना तो बनता था। हेलो दोस्तों, सो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है बिना कुछ खाए पिए। बीच में कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि जल्दी स्टार्ट करने से जल्दी पहुंच जाते हैं और रास्ते में हड़बड़ाहट नहीं होती कि हाँ भाई इतना रिस्ट्रेस करना था, अभी हुआ नहीं। सो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट सो अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट करें आप भी। ठीक है, हमने तो कर दिया है और थोड़े टाइम बाद हम पहुँच जाएंगे जो बालू का घेरा नंबर 2 है ना, वहाँ पर। तो भाई साहब ये जो येलो फूल है ना भाई साहब, क्या दिखता है, बहुत अच्छा। आज के ट्रैक के बारे में मेरा ख्याल था कि आज का ट्रैक थोड़ा इजी होगा। और स्लीपिंग बैग वाले अंकल ने हमें बताया कि बेटा हमदा पास यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 4-5 किलोमीटर है, पर रास्ता काफ़ी ख़राब है। मेरे अरमान तो भाई कांच की बोतल टूटी वैसे टूटे। दोस्तों अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए, ये जो पैच है ना, ये वाला ये भाई पूरा स्नो से कवर्ड है। इस पे हम अभी चलेंगे। 2 घंटे ट्रैक करने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये ट्रेल जो अब हमें मिलने वाली है ये बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर स्नो पर ट्रैक करना है और ऋषि ने कभी स्नो पर ट्रैक नहीं किया था। और पाजी के तो जूते देखो जरा, आहा स्नीकर्स पहन के आए, अभी मजा आएगा इनको। आराम से ना। हमदा पास अब हमसे ज्यादा दूर नहीं था। हम उस मुकाम पर पहुंचने वाले थे जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था और कुछ वक्त बाद वो पल भी आ गया। हम ऑलमोस्ट हमदा पास पे हैं कि जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं लोग बैठे हुए हैं। ऐसा बोलते हैं कि यही हमदा पास है, पर मुझे एक व्यू पॉइंट दिख रहा है आगे। ठीक है, सो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ आपको और आगे से दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट डन हो गया ये ट्रैक भाई साहब, लेकिन अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो और भी मज़ेदार होने वाली हैं। सो थोड़ा सा रुकिए, अभी मैं आपको और बहुत बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ। क्या बोलूं, स्वागत है दोस्तों आपका हमदा पास में।
हमता पास पहुंचने के बाद हम बहुत खुश थे, पर कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट भी थी। मेरा मानना यह है कि असली मजा जो है वो जर्नी का है, ना कि मंजिल का। तो हमता पास ट्रैक आपको सेटिस्फेक्शन दे सकता है, ना कि हमता पास टॉप। हमता पास ट्रैक के एक साइड है मनाली वैली और दूसरे साइड है लाहौल स्पीति वैली। पहले के टाइम में लोग इस रास्ते का यूज लाहौल से मनाली आने के लिए भी करते थे। हेलो जी, सो अभी हम हमता पास से जाएंगे नीचे। शेरगू घर के कोई जगह है, वहाँ पे ठंड काफी बढ़ गई है और मोस्टली लोग चले गए हैं नीचे। और अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। जितना स्नो पर चढ़ना मुश्किल होता है, उससे कई गुना मुश्किल होता है उतरना। तो दोस्तों, जितनी भी ये ढलान थी उतरना था, 2-3 घंटे उतरने के बाद हम पहुंच जाते हैं इस ट्रिप की लास्ट कैंप साइट सियागुर, जो कि इस ट्रैक की सबसे खूबसूरत कैंप साइट है। एक साइड रिवर चलती है, एक साइड पहाड़ होते हैं, बीच में आपके कैंप पिच होते हैं, आप वहां पर रहते हो, खाना खाते हो। भाई साहब क्या बात है। जब मैं रिवर साइड बैठा था तभी मुझे दिखाई पड़ता एक बहुत ही खूबसूरत पपी जिसका नाम है सिम्बा। हेलो दोस्तों, सो ये हमें यहीं पे मिला है, बहुत खूबसूरत है। और इसका नाम पता क्या है? इसका नाम है सिम्बा। और अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं तो आपको ही पता होगा, मेरे पास भी एक ऐसा ही था, वाइट कलर का सिम्बा, जो कि अब नहीं है, मर चुका है। पर ये वैसा ही कुछ है, ठीक है। और ये बहुत क्यूट है भाई, बहुत क्यूट है, देखो इसको। भाई साहब पिछले 5-7 दिन बाद खाना खा रहा है भाई, कैसा लग रहा था? तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी फिलहाल में हमने खाया नहीं है, हमें सिर्फ मिला है। पर भाई ये जो खुशबू है ना, मन तृप्त हो गया, तृप्त हो गई, आत्मा तृप्त हो गई भाई। और ऐसी जगह पे खाना मिलना बहुत बड़ी बात है, ये लोग बहुत अच्छे से अरेंज करते हैं। सो थैंक यू सो मच मैड ट्रैक एडवेंचर्स, थैंक यू सो मच। कभी मौका मिला तो आपके लिए भी हम कुछ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमता पास एक सर्किट ट्रैक है। और सर्किट ट्रैक में ये होता है कि आप आते किसी रास्ते से हैं और जाते किसी और रास्ते से हैं। इसलिए सुबह अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले हम अपना सारा सामान पैक करके निकल पड़ते हैं छतरू की तरफ। छतरू एक और कैंप साइट है जहाँ से हमें लिफ्ट मिल सकती थी मनाली के लिए। सियागुरु से छतरू पहुँचने के लिए आपको लगभग 3 घंटे ट्रैक करना पड़ेगा। छतरू कैंप साइट से मनाली करीब 70 किलोमीटर है। ये है मेरे पीछे छतरू कैंप साइट। तो यहाँ पर ये ट्रैक खत्म होता है। और अगर आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। अभी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। सो फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी, ठीक है जी, बाय। बहुत अच्छा ट्रैक है भाई, मज़ा आ गया, बहुत सारी मेमोरीज, बहुत कुछ बातें भी हैं, पर फिर कभी। क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों में या कहीं खुले मैदान में या किसी पेड़ के नीचे या किसी नदी के पास सुकून क्यों मिलता है? मैं बताता हूँ। क्योंकि ये सब कुदरत का बनाया हुआ है। इंसान की बनाई हुई कोई भी चीज आपको सुकून नहीं दे सकती। आप किसी खूबसूरत दिखती हुई इमारत में भी अगर जाएंगे तो कुछ वक्त बाद आपके अंदर एक मायूसी सी छा जाएगी। पर आपने महसूस किया होगा कभी कभी किसी पेड़ के पास बैठने मात्र से वो शांति और सुकून मिलता है जो और कहीं नहीं।